नमस्कार दोस्तों, आशा है आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। मैं इसीलिए शॉर्ट वीडियोस बना रही हूँ। आज का टॉपिक है फोटो डायोड। देखिए, फोटो डायोड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये क्वेश्चंस हर तरह के एंट्रेंस एग्जाम में आता है। चाहे आपका वो नेट हो, चाहे इसरो हो, चाहे गेट हो, चाहे कोई भी आपका PSU हो या इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए इसको हम वन बाय वन कवर करते हैं। देखिए, Photo diode is a special PN junction semiconductor device that transforms light energy to electric current। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका कि फोटो डायोड एक तरह का सेमीकंडक्टर डायोड होता है, ठीक है, विच व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट, जब उसको लाइट के सामने एक्सपोज किया जाता है, इट जनरेट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस। मैं आपको मेन बात बता रही हूँ कि मेनली क्या होता है कि जैसे ये आप देख रहे हैं ना, इल्यूमिनेटेड फोटो डायोड अंडर रिवर्स बायस। फोटो डायोड क्या है? अ सेमीकंडक्टर डिवाइस और अ सेमीकंडक्टर डायोड विच व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट। यहाँ पे देखिए ये एच म्यू क्या है? म्यू इज द फ्रीक्वेंसी, एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। दिस इज द फोटोन और लाइट एनर्जी है, ये फोटोन और लाइट एनर्जी है। ओके, सो विच व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट मींस व्हेन इट गेट्स एल्यूमिनेटेड थ्रू लाइट एनर्जी और फोटोन एनर्जी, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। V इज इक्वल टू E डॉट डी, क्योंकि E इज इक्वल टू V बाई डी होता है ना, तो ये आपका एक पोटेंशियल डिफरेंस है। अ पोटेंशियल डिफरेंस इज जनरेटेड जो इसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को बदल देता है। ठीक है, तो इसमें क्या मेनली आप ये कह सकते हैं कि लाइट को इलेक्ट्रिकल करंट में, दिस इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल करंट। देखिए, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड गैलियम आर्सेनाइड आर मोस्ट ऑफन यूज्ड टू फैब्रिकेट फोटोडायोड्स। फोटोडायोड्स को फैब्रिकेट करने के लिए मेन मटेरियल्स कौन से हैं? सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड गैलियम आर्सेनाइड। कंपाउंड सेमीकंडक्टर है ये GaAs। इट इज ऑपरेटेड अंडर रिवर्स बायस, ये रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है। इफ लाइट को हम फोटॉन्स भी बोलते हैं बिकॉज फोटॉन्स आर द लाइट एनर्जी, पैकेट्स ऑफ लाइट एनर्जी। If light photons of proper wavelength is incident on the depletion region of a diode. What is depletion region? A region with positive donor ions and negative acceptor ions. यही होता है ना, which is the region of the region which is void of mobile charge carriers, जिसमें no mobile charge carriers होते हैं, उसी को हम कहते हैं ना depletion region, no mobile charge carriers। तो वो the light जिसकी प्रॉपर वेवलेंथ हो एंड व्हेन इट फॉल्स ऑन द डिप्लीशन रीजन ऑफ द डायोड, जिसकी एनर्जी जो है ग्रेटर देन एनर्जी गैप ऑफ सेमीकंडक्टर है। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। फोटो डायोड लाइट को इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट करता है। दूसरा क्या होता है कि इसकी जो एच म्यू होती है, मतलब फोटोन एनर्जी, इट इज ग्रेटर देन द एनर्जी गैप ऑफ सेमीकंडक्टर। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन्स। कहने का क्या मतलब है? देखिए, पहली बात तो ये है, मेनली इट इज अ नॉर्मल PN जंक्शन डायोड बट इट वर्क्स अंडर रिवर्स बायस। यहाँ पे क्या करा हुआ है? एक रिवर्स बायस वोल्टेज लगाई हुई है, माइनस एंड प्लस। माइनस इज कनेक्टेड टू P साइड एंड प्लस इज कनेक्टेड टू N साइड। इतना पार्ट जो है ये डिप्लीशन रीजन का है, ये डिप्लीशन रीजन का है। तो इसने क्या बोला है? व्हेन दिस फोटो डायोड विच इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस और सेमीकंडक्टर डायोड, व्हेन दिस diode is operated under reverse bias condition and it is exposed under sunlight or light, तो if light of proper wavelength falls on the, ये डिप्लीशन रीजन है ना, इस डिप्लीशन रीजन की सरफेस पे अगर प्रॉपर वेवलेंथ की लाइट फॉल करती है जिसका एच म्यू ग्रेटर देन EG हो, तब EHPs जनरेट होते हैं, EHPs आर जनरेटेड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी वजह से क्या होता है? EHPs, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, जनरेट होते हैं ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन्स, क्योंकि फोटॉन्स को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। जब डिप्लीशन रीजन की सरफेस पे लाइट फॉल करेगी तो एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को घटाने का काम करेगा, और जिसकी वजह से फोटॉन्स जो होंगे, जो लाइट होंगे, वो फोटो डायोड या उसकी जो सरफेस है जहां पे वो लाइट पड़ रही है, वो फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। The generation of EH pairs takes place in or near the depletion region of diode. डायोड के डिप्लीशन रीजन के पास में इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स की जनरेशन होती है। याद रखना, EHPs कहाँ बनते हैं? ड्यू टू दी एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन्स एंड नियर द डिप्लीशन रीजन ऑफ डायोड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द जंक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड जो जंक्शन के कारण, जंक्शन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है,
उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स सेपरेट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जो है दे गेट सेपरेटेड बिफोर दे रिकम्बाइन। रिकम्बाइन जानते हैं ना, मर्जिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद द होल। जब एक इलेक्ट्रॉन होल के साथ कंबाइन करता है तो डिसअपियर हो जाता है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जब इसमें लाइट पड़ती है तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन होल्स सेपरेट हो जाते हैं रिकॉम्बिनेशन से पहले ही। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये तो एन साइड में जाते हैं और जो होल्स होते हैं ये पी साइड में जाते हैं। The direction of electric field is like this only. तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कलेक्ट होते हैं, ये एन साइड पे कलेक्ट होते हैं, एंड जो होल्स होते हैं ये पी साइड पे कलेक्ट होते हैं, गिविंग राइज टू एन ईएमएफ, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होती है। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा है ना F इज इक्वल टू क्यू ई। तो व्हेन एन एक्सटर्नल लोड इज कनेक्टेड, जब आप यहाँ कोई बाहर कोई लोड लगाते हैं, कोई एक्सटर्नल लोड लगाते हैं, तो करंट इसमें से फ्लो करेगी। तो मैग्नीट्यूड जो होगा फोटो करंट का, इट विल डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट मतलब इस लाइट एनर्जी की इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। इतना समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये है आपका फोटोडायोड का सिंबल। देखिए फोटोडायोड का सिंबल क्या है, ये P है, यहाँ पे ये हैविली डूब्ड है लेकिन वेरी थिन है, और ये N है जो कि लाइटली डूब्ड है, ये N+ है। जब हम N+ बोलते हैं तो इसका मतलब इसकी डूपिंग ज्यादा है। ठीक है, ये फोटोडायोड का सिंबल है जहां पे डिप्लीशन रीजन में, इस डिप्लीशन रीजन के सरफेस पे या इतनी विड्थ पे फोटोडायोड लाइट जो है ये इंसिडेंट हो रही है। और ये इसका स्कीमेटिक सिंबल है कि ये आपका P है, ये आपका N है। P मीन्स पॉजिटिव, दैट मीन्स एनोड, N मीन्स नेगेटिव, दैट मीन्स कैथोड। तो यहाँ पे जब ये क्या पड़ रही है, लाइट इज फॉलिंग ऑन दी सेमीकंडक्टर डायोड। ठीक है, तो ये फोटोडायोड है। अब IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोडायोड कैसे करना है, ये करंट है और ये वोल्टेज है। ठीक है, ये आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इट इज ईजियर टू ऑब्जर्व द चेंज इन द करंट, that means the minute small change in the current with the change in the light intensity if a reverse bias is applied। अब आपको पता है कि ये एनोड है, ये कैथोड है, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, तो ये फोटोडायोड का सिंबल है ना। तो यानी कि जब आप जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी में परिवर्तन होगा, जैसे जैसे वो कम होगी, ज्यादा होगी, बढ़ेगी, तो उसी तरह से करंट में भी चेंज होगा, क्योंकि ये लाइट को किस में कन्वर्ट करता है, करंट में। तो 10 फोटोडायोड को हम फोटो डिटेक्टर की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द ऑप्टिकल सिग्नल्स। तो ये IV कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें देखिए रिवर्स बायस में है, ये ऑपरेट कर रहा है, यहाँ पे तो आपका रिवर्स बायस ही होगा ना। ये IF है, ये VF है, तो ये VR होगा ना, और यहाँ पे ये क्या होगा, -IF होगा। तो जो इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक होगा ये यहाँ जाएगा। तब आप इसमें देखिए ये I1, I2, I3, I4, यानी कि जो I4 है इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा देन I3, देन I2, देन I1। ठीक है, क्योंकि फॉर डिफरेंट इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी है। उसके बाद क्या है, इसकी एप्लीकेशंस हैं। फोटोडायोड क्या करता है, लाइट एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट कर देता है, दैट कैन बी मेजर्ड विद मीटर। फोटोवोल्टेइक करंट सोर्स की फॉर्म में यूज होता है। इनपुट ये आपका फोटोडायोड है, ये एनोड है, ये कैथोड है। जब भी लाइट इसमें इंसिडेंट हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है, ये फोटोडायोड का सिंबल होता है। यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पे आपने एक मीटर लगा दिया है। तो इनपुट इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड द आउटपुट करंट ये दोनों लीनियर है। ठीक है, ये ब्राइटनेस है, जैसे जैसे आप लाइट को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करंट में भी लीनियरली चेंज आता रहेगा। कहने का मतलब ये है, मैंने आज आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज बताई है, मैं आपको रिवीजन बता देती हूँ। रिवीजन में क्या बताया मैंने आपको कि जो फोटोडायोड होता है ये क्या करता है, इट इज अ सेमीकंडक्टर डायोड दैट कन्वर्ट्स लाइट इन इलेक्ट्रिकल करंट, जो लाइट को इलेक्ट्रिकल करंट में चेंज करता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू जनरेट अ पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है और चेंजेस इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से इसका जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है वो बदल जाता है। करंट कब जनरेट होता है, करंट इज जनरेटेड, करंट कब जनरेट होगा, when photons या light are absorbed in the photodetector, when photons, hmu को हम क्या बोलेंगे, फोटोन एनर्जी या लाइट एनर्जी बोलेंगे ना, when photon energy is absorbed, ठीक है, इन फोटो डिटेक्टर। करंट तो तभी प्रोड्यूस होगी जब फोटॉन्स लाइट सारी एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो व्हेन अ फोटोन ऑफ एम्पल एनर्जी स्ट्राइक्स द डायोड, याद रखना ये आपका क्या है, फोटोडायोड है, याद रखिए। ये एनोड है,
और ये कैथोड है, एनोड प्लस कैथोड नेगेटिव, और यहाँ पे लाइट पड़ रही है। तो when this h mu or light energy, when this photon of ample energy strikes the diode, it makes a couple of electron hole pair. जब लाइट इसमें पड़ेगी तो ये EHPs बहुत सारे जनरेट करेगा. It makes a couple of electron hole pairs. Therefore जो होल्स होते हैं, जो भी आपने पढ़ा कि यहाँ ये P था, यहाँ N था, ये आपकी डिप्लीशन रीजन थी. जो होल्स थे, ठीक है, they move towards anode and electron move towards cathode and a photon current will be generated. ये तो तब फोटोन करंट कब आएगा, फोटोन करंट कब जनरेट होगी, जब ये होल्स एन टाइप में जाएंगे और जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये पी टाइप में जाएंगे. ठीक है, तो फोटोडायोड रिवर्स बायस में है, क्योंकि फोटोडायोड क्या है, इट ऑपरेट्स अंडर रिवर्स बायस. जो फोटोडायोड है ये कहाँ ऑपरेट कर रही है, रिवर्स बायस में ऑपरेट करती है, जिसकी वजह से जो डिप्लीशन लेयर विड्थ होती है, ये इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से आपने पढ़ा है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई D. जब डिप्लीशन रीजन विड्थ बढ़ेगी तो जंक्शन कैपेसिटेंस तो घटेगा, और जिसकी वजह से जो टाइम रिस्पॉन्स है, जो रिस्पॉन्स टाइम है वो भी घटता है. तो यानी कि when junction of this two terminal semiconductor device is illuminated, when that much part is illuminated with the light intensity, then the electric current starts flowing through it. जब इतना पोर्शन लाइट से इल्यूमिनेट होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी थ्रू द डिवाइस व्हेन सर्टेन रिवर्स वोल्टेज इज अप्लाइड टू, जब इसमें कुछ रिवर्स वोल्टेज लगाई जाएगी. तो ये था. अब आप में बस एक, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको एक और चीज बताई है कि होल्स एनोड की तरफ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कैथोड की तरफ जाते हैं, तब आपकी फोटोन करंट जनरेट होती है. लेकिन मैंने आपको एक और चीज बताई है, अगर आप इसका फर्स्ट देखें, इसमें क्या लिखा है, इसमें ये लिखा है कि द जनरेशन ऑफ, मैंने आपको बताया था कि when a photon of large amount of energy is incident on the diode, it makes a couple of electron hole pair. तो इसने बोला the generation of electron hole pair takes place near the depletion region of the diode. Next point इसने बोला है कि due to electric field of junction की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स होल्स फिर सेपरेट होते हैं. ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सेपरेट होते हैं, डिफ्यूजन हो रहा है ना, जैसे ये P है और ये N है, तो होल्स इसकी N साइड की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स P की साइड जा रहे हैं. ठीक है, ये डिप्लीशन रीजन था जहां पे लाइट पड़ी. ठीक है, लेकिन आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, देयर अकर्स द स्टॉप प्रिवेंशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द चार्ज कैरियर्स. मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स फ्रॉम N to P and P to N फर्दर स्टॉप हो जाता है, और डिप्लीशन रीजन बन जाती है वो वॉइड ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स होती है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बहाव के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड जो जंक्शन पे प्रोड्यूस हो रही है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स होल्स फिर बाद में सेपरेट हो जाते हैं बिफोर दे. यहाँ पे तो रिकम्बाइन करने ही जा रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है, होल्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, तो ये जब ये P इधर जाएगा तो इसके साथ रिकम्बाइन करेगा, और इलेक्ट्रॉन जब P में जाएगा तो ये इसके साथ रिकम्बाइन करेगा. तो यानी कि रिकम्बिनेशन से पहले वो सेपरेट होते हैं, और सेपरेट कब होते हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तब होती है जब इलेक्ट्रॉन्स वापस अपने एन साइड में जाएंगे और होल्स पी साइड में जाएंगे. याद रखिए, ईएमएफ कब प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ तब प्रोड्यूस होगा जब इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ये एन साइड में जाएंगे और जो होल्स होंगे ये पी साइड में जाएंगे. तो ये है. ठीक है, तो यही आपको मुझे बताना था. अगर आपको अच्छा लगा हो ये पार्ट तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़िएगा. थैंक यू वेरी